सो आई होप आप सब लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई का प्रीवियस जो हम लोग का जो वीडियोस था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो उसके पहले सबसे ना पहले एक आपको ना ओवरव्यू दे देते कि मैं क्या बोलने का कोशिश करूंगा आज का क्लास में। देखो, सबसे सिंपल बात कि हम लोग जब भी कोई मार्केट में जाते हैं, ठीक है, सब्जी मंडी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सब्जी मंडी में जब भी हम लोग जाते हैं, आप देखना कि आपका जो आलू वाला है या फिर अनियन वाला है, फिर जो भी वेजिटेबल्स आप देखते हो, उसका मार्केट में ना मोर और लेस जब प्राइस जो है वो सिमिलर है, हाँ या ना? कि एक के बाजू में दूसरा जो आदमी रहेगा या फिर एक के बाजू थोड़ा सा दूर में कोई भी अगर आदमी रहा, उन दोनों का प्राइस ना मोर और लेस सिमिलर रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी कि भैया क्वालिटी उसका बेटर है तो वो प्राइस भी रखे, नहीं, प्राइस का नहीं, क्वालिटी सबका ही सेम है, सबका ही क्वालिटी सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बट तो अगर आप देखो कि जो आलू ये बेच रहा है, दो तीन जन के बाद वो सेम आलू सेम प्राइस पे बिक रहा है, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये तो मेरा सप्लायर साइड से हो गया। किसके साइड से? सप्लायर साइड से। कैसे? कि भैया अगर ये आदमी 30 रुपए का किलो देता है, दूसरा आदमी भी 30 रुपया किलो ही देगा, ना ज्यादा ना कम। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, सप्लायर वाला पॉइंट कि जो आलू बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना बात करें बायर्स, दैट इज माय डिमांड वाला लोग का। अब आप ये बताओ कि अगर मैं चाहूं कि 30 रुपया के वजह मैं 25 रुपया किलो आलू का लूं, क्या लगता है आपको जो आलू बेचने वाला है वो मुझे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरे अलावा मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग आलू खरीदने के लिए रेडी है, और सब लोग 30 रुपया भी देने के लिए रेडी है, सब लोग 30 रुपया देने के लिए भी रेडी है। तो आपको क्या लगता है जो आलू वाला भैया होगा, क्या वो मुझे 25 रुपया किलो में देगा? आप बोलोगे नहीं भैया, क्यों देगा? अगर वो मुझे 25 रुपया किलो में दिया तो उसका क्या प्रॉफिट कम होगा, तो वो बेसिकली मुझे नहीं देगा, नहीं देगा ना मुझे। तो ये क्या होता है? दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल अ कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम। कहां पे कंपटीशन हो रहा है? मेरे में, मतलब मी एज अ कंज्यूमर, और मेरे बाजू में जो दूसरा कंज्यूमर है, इसमें भी एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन आलू खरीदेगा, कौन आलू खरीदेगा। अगर मैं 25 रुपया में आलू दू मांगू और वो 30 रुपए में आलू मांगे, मुझे नहीं मिलेगा आलू, मुझे 25 रुपए में आलू नहीं दिया जाएगा, उल्टा उसको दिया जाएगा, उल्टा उसको दिया जाएगा। क्यों उसको दिया जाएगा? क्योंकि वो और मैं एक कंपटीशन में। कैसे? क्योंकि वो ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है, मैं कम प्राइस देने के लिए रेडी हूं, इसलिए हम दोनों का क्या है? हम दोनों का एक कंपटीशन है, हम दोनों का एक कंपटीशन है। तो सप्लायर्स लोग में कैसे आपका कंपटीशन है कि अगर मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूं, कोई और कम प्राइस चार्ज करके मेरे से मेरा सेल खा लेगा, मेरा सेल खा लेगा, तो वो एक कंपटीशन है। चलो, और डिमांड में कैसे कंपटीशन है कि अगर मैं कम दाम देने चाहूं, अगर मैं कम दाम देना चाहता हूं, तो कोई और ज्यादा दाम देके मेरा वाला माल ले लेगा, मेरा आलू या फिर मेरा जो वेजिटेबल है कोई और ले लेगा। तो डिमांडर्स जो है, जो लोग कंज्यूमर्स है, उन लोग में भी एक आपका कंपटीशन चल रहा है, और जो लोग सप्लाई करते हैं मतलब प्रोड्यूसर्स, उन लोग में भी एक कंपटीशन चलता है। तो जहां पे मेरा डिमांड और सप्लाई ऐसे चलता है, जहां पे बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे सेलर्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या मार्केट बोलते हैं उसको? कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या है ये? कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट। और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या, मैनी सेलर्स होते हैं और मैनी बायर्स होते हैं। ये हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास थ्योरी ऑफ डिमांड में भी हम लोग ने ये बात किया था। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये बेसिकली आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम है। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम। क्यों कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, ये चलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ क्यों। अच्छा, वो तो एग्जाम्पल से हो गया कि कोई मेरे का कट कर लेगा, मेरा मेरा या तो मेरा सेल्स खा लेगा, या फिर दूसरा क्या हो गया, कोई मेरा माल खरीद लेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए डिमांड और सप्लाई से बात करते हैं, ठीक है।
अगर आपको मैंने पूछा, अच्छा ये भी बात था ना कि भैया हर आदमी क्यों 30 रुपया पे 1 किलो देने के लिए रेडी है और कोई उसी प्राइस में क्यों लेने और खरीदने के लिए रेडी है। मतलब क्यों एक सप्लायर 30 किलो रुपया पे सप्लाई करेगा और क्यों एक बायर 30 किलो रुपया पे ही लेगा 1 किलो। ये क्यों होता है, मतलब मार्केट में ये जो आपका 30 रुपया प्राइस फॉर 1 किलो, ये भैया कैसे होता है, हम लोग को ये जानना है। ठीक है, ये कैसे होता है, ठीक है चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, एक आपको ना डिमांड और सप्लाई का मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ग्राफ। अच्छा ये वाला जो मार्केट इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, दिस इज नॉट गिवन इन योर पीडीएफ, दिस इज नॉट गिवन इन योर पीडीएफ। क्यों पीडीएफ में नहीं है, क्योंकि हर चीज हम लोग पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, क्योंकि कुछ कुछ चीज हम लोग इन क्लास रखते हैं। तो ये क्या है जो ऊपर की तरफ जाता है भैया, ये तो मेरा सप्लाई कर्व है, एसएस कर्व। ठीक है, और ये क्या है भैया, दिस इज तो माई डिमांड कर्व जो नीचे की तरफ आता है। क्यों नीचे की तरफ आता है, क्योंकि भैया जैसे जैसे प्राइस कमेगा मैं उतना ज्यादा डिमांड करने लगूंगा, और सप्लाई में क्या पड़े थे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं सप्लाई करने लग जाऊंगा, उतना ज्यादा मैं सप्लाई करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना प्राइस ये पकड़ते हैं, लेट्स से दिस इज 80 रुपीज, 80 रुपीज। ठीक है, तो आप देखो 80 रुपीज में क्या हो रहा है, जब मैं 80 रुपीज को टर्न रहा हूं और ये कहाँ पे टच कर रहा है भैया, डिमांड कर्व पे। ठीक है, यहाँ पे जाके लेट्स से यहाँ, और ये वाला सेम चीज कहाँ पे टच कर रहा है, सप्लाई कर्व पे, यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से दिस इज 200 एंड दिस इज 500। ठीक है, और ये मार्केट का बात है, दिस इज नॉट इंडिविजुअल, दिस इज मार्केट का बात। तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि देखो 80 रुपया में लोग बोल रहा है कि मार्केट में 200 किलो, 80 रुपया में मार्केट में 200 किलो का डिमांड है। मतलब लोग लोग 80 रुपया पे 200 किलो का माल या फिर आलू लेने के लिए रेडी है। कितने रुपया में, 80 किलो में। बट सप्लायर लोग क्या बोल रहे हैं भैया, 80 रुपया में ना मैं लेट्स से मैं 500 किलो मार्केट में देने के लिए रेडी हूं, मैं 500 किलो मार्केट में देने के लिए रेडी हूं। और डिमांडर्स क्या बोल रहे, जो लोग कंज्यूमर चाहिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, भैया मैं एक काम करता हूं, मैं 200 किलो ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, तो क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोला जाता है आपका एक्सेस सप्लाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो, या फिर बहुत बार इसको दूसरा नाम से बोलते बताते हैं, सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस, एक्सेस सप्लाई या फिर सरप्लस। अच्छा ठीक है, ये तो 80 रुपया का बात हो गया। चलो दूसरा काम करते हैं, लेट्स से मेरा प्राइस इज अप 40 रुपीज। इतना मैंने हाफ कर दिया प्राइस को। ठीक है, आपके कहने में 40। तो अगर आप देखो कि मोरल सेम ही मैं डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको इजी रहे। अब देखो 40 रुपया में सप्लायर लोग बोल रहे भैया मैं, ये वाला मत देखो, अब दूसरा, अच्छा दूसरा कलर से करते हैं, 40 रुपया में ये। ठीक है, अब सप्लाई, रेड वाला आपका सप्लाई है, ब्लू येलो वाला आपका डिमांड है। तो अभी 40 रुपया में सप्लायर लोग बोलते हैं भैया एक काम करते हैं, मैं मार्केट में 200 किलो ही आलू दूंगा, मैं मार्केट में कितना आलू दूंगा, 200 किलो, क्योंकि प्राइस कम है, प्राइस कम है तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा, हाँ या ना, हाँ भैया। और देखो 40 किलो में मार्केट में डिमांड क्या है भैया, मार्केट में डिमांड 500 किलो आलू का है, 500 किलो आलू का। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया, उसने डिमांड फॉर आलू भी बढ़ गया, डिमांड फॉर आलू भी बढ़ गया है। तो यहां पे क्या है, ज्यादा डिमांड है कम सप्लाई है, ज्यादा डिमांड है कम सप्लाई है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस
डिमांड, या फिर दूसरा चीज शॉर्टेज। बोलते हैं ना मार्केट में शॉर्टेज है। याद है जब एक बात हुआ था कि एक टाइम पे अनियंस का दाम बहुत बढ़ गया था, क्यों? क्योंकि मार्केट में भैया शॉर्टेज था अनियंस का, है ना, शॉर्टेज था। अब देखिए क्यों होता है शॉर्ट, क्या बोला, मार्केट में शॉर्टेज था क्योंकि सप्लाई ऑफ अनियंस कम था बट डिमांड ऑफ अनियंस बहुत ज्यादा था, ठीक है। फिर आप लोगों को याद है तब अनियंस का दाम बहुत ज्यादा था, 80 रुपया, 120 रुपया, याद है आपको? क्यों होता था? जो चीज 30 रुपया का मिलता है वो सेम चीज 80 रुपया, 20 रुपया का क्यों हो गया, देखते हैं चलो। अब देखो यहाँ पे इस चीज है, ठीक है, ये वाला 40 रुपीज पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग कम सप्लाई करेंगे, ज्यादा डिमांड है, तो सप्लायर लोग क्या सोचेंगे, भाई डिमांड तो है मार्केट में, क्या मार्केट में डिमांड है, तो एक काम करता हूं मैं ना, मेरा प्राइस को बढ़ाता हूं, मैं मेरा प्राइस को बढ़ाता हूं, ठीक है। अगर मैं प्राइस को बढ़ाया, कोई ना कोई आदमी तो रहेगा जो खरीदेगा, क्योंकि डिमांड है, हाँ कि ना? हाँ भैया। और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स लोग हैं वो लोग क्या सोचेगा, वो लोग बोलेगा भाई मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगा, आप मुझे माल दो। यही तो होता है कि मैं आपको ज्यादा पैसा दूं, जब मेरे को दिखता है कि कम है, कोई भी चीज कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा पैसा देके वो चीज खरीदने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो सप्लायर्स भी बोलेगा ठीक है मैं ज्यादा पैसा चार्ज करूंगा, और डिमांडर्स भी क्या बोलेगा कि मैं ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हूं। तो आप देख रहे हो कि हम लोग ना धीरे धीरे ना चलते चलते इस पॉइंट पे, जहां पे ये दोनों टच करे उस पॉइंट पे आते हैं, कहां पे, इस पॉइंट पे, जो कि हम लोग लेट्स से कौन सा कलर से यूज करूं, कौन सा कलर, दूसरा कलर करता हूं, ये डीप ब्लू, जो कि हम लोग इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, लेट्स से दिस इज 300 एंड दिस इज 60। ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है डिमांड तो कम होता जा रहा है, हाँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग ज्यादा प्राइस पे अनियन या फिर आलू नहीं खरीद पा रहे, तो वो लोग हट जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग का एबिलिटी टू पे नहीं है। सिंस एबिलिटी टू पे नहीं है तो क्या डिमांड नहीं है, ठीक है, वो लोग हट जा रहे हैं। सिमिलरली वो लोग हट जा रहे हैं तो आपका डिमांड कम होता जा रहा है, क्योंकि आपका प्राइस बढ़ रहा है, हाँ भैया, तो डिमांड आपका कम होता जा रहा है, डिमांड आपका कम हो रहा है क्योंकि मेरा प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और सप्लाई आपका बढ़ रहा है क्योंकि मेरा प्राइस बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो, इस पॉइंट पे क्या है, जितना लोग 60 रुपया में 300 किलो लेने के लिए रेडी है, उतने ही लोग 60 रुपया में 300 किलो देने के लिए रेडी है। क्या देने के लिए, मतलब जितना लोग 300 रुपया में, सॉरी 60 रुपये में 300 किलो लेने के लिए रेडी है, उतना ही लोग 300 रुपया में 60 रुपया पे 300 किलो देने के लिए रेडी है। तो लेना और देना दोनों इक्वल हो रहा है। तो मार्केट इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल पॉइंट ई। तो पॉइंट ई इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा भैया ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला पे क्या हो रहा है? ठीक है बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सेस सप्लाई है तो सप्लायर्स लोग सोच रहे हैं भैया एक काम करता हूँ मैं सप्लाई को ना प्राइस कम कर देता हूँ। अगर मेरा प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, हम लोग को, सब लोग को पता है। सप्लाई लोग क्या करें, डिस्काउंट पे डिस्काउंट देने लग गया। तो जैसे ही वो लोग डिस्काउंट दे रहा है तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, और आपका क्या, डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है। तो वो दोनों भी आके इसी पॉइंट पे आके टच करता है, जहां पे 60 रुपया में जो लोग 300 किलो लेने के लिए रेडी है, 60 रुपए में 300 किलो देने के लिए भी लोग रेडी है। तो ये जो पॉइंट हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस व्हाट वी कॉल्ड माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और यहां पे भी याद रखिए, इफ मेरा प्राइस चेंज होता है तभी मेरा कर्व में ऊपर या नीचे करता हूं, मतलब मूवमेंट अलोंग द कर्व, कि अगर अगर कभी भी डिसइक्विलिब्रिया आया, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम, मतलब सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड। इक्विलिब्रियम मतलब सप्लाई इक्वल टू डिमांड, और डिस इक्विलिब्रियम मतलब सप्लाई नॉट इक्वल टू डिमांड। क्या यहाँ पे आपका सप्लाई और डिमांड सेम है? क्योंकि सप्लाई आप बोल रहे हो 200 किलो और डिमांड आप कर रहे हो 500 किलो, सेम है? नहीं है भैया। यहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो 200 किलो और सप्लाई करो 500 किलो, क्या ये सेम है? नहीं है भैया। तो क्या है ये? डिसइक्विलिब्रियम है। और डिसइक्विलिब्रियम कैसे मुझे ठीक करना पड़ेगा? बाई
चेंजिंग प्राइस, कि अगर मैंने प्राइस को डिक्रीज किया जब मेरा एक्सेस सप्लाई है मैं इक्विलिब्रियम पे आऊंगा, और अगर मेरा एक्सेस डिमांड है और मैंने प्राइस इंक्रीज किया तब मैं इक्विलिब्रियम पे आऊंगा। और ये क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द कर्व। दिस इज व्हाट वी कॉल मूवमेंट अलोंग द कर्व। अच्छा, और ये जो है 60, जो है ये जो 60 है, 60 और ये जो 300, इट इज व्हाट वी कॉल मार्केट क्लियरिंग। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट क्लियरिंग। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट, मार्केट क्लियरिंग का। मार्केट क्लियरिंग, ये भैया मार्केट क्लियरिंग क्या है लिख देते हैं। अ मार्केट क्लियर्स व्हेन सप्लाई मैचेस डिमांड, नो शॉर्टेज, नो सरप्लस। अच्छा, ये कब होता है? देखो हम लोग क्या बोले भैया, 30 रुपया के लिए, मतलब 1 किलो 30 रुपया क्यों होता है हर जगह, वो देखते कि देखो अगर मार्केट में सब लोग बोलने के रेडी रहता है कि मैं कम प्राइस दूंगा फॉर 1 किलो, मतलब 1 किलो के लिए मैं कम प्राइस दूंगा। लेट्स से मैं 200 किलो के लिए, हम लोग तो प्राइस से ज्यादा बात करते हैं ना। अच्छा नहीं, वो भी छोड़िए, हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मैं 30 रुपया में मैं 4 किलो लूंगा, ठीक है, 30 रुपया में मैं 4 किलो लूंगा। बट वहीं पे सप्लायर बोलता है ठीक है, काम करता हूं मैं 30 किलो में 80 किलो दूंगा, जो कि असल में होता नहीं है, बट डायग्राम से समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, डायग्राम समझने के लिए, ठीक है। अच्छा वो भी छोड़िए, इजी इजी समझाते हैं एग्जाम्पल से। ये आपका डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया मेरा क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग तो क्वांटिटी से ही बात करना बेसिकली, ठीक है, उससे बात करते। लेट्स से हम बता रहे हैं आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक। मैं बोल रहा हूँ 2 किलो के लिए, 2 किलो के लिए मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ इतना 80 रुपया, ठीक है। और ये बोल रहा है नहीं मैं 2 किलो लूंगा 20 रुपया पे, 20 रुपया में मैं 2 किलो लूंगा, ठीक है, समझिए मेरा बात। तो क्या लगता है डिमांड बढ़ ज्यादा है सप्लाई से? हाँ भैया डिमांड तो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग 80 रुपया देने के लिए रेडी है, बहुत लोग 80 रुपया देने के लिए रेडी है, बट चार्ज कितना हो रहा है आपसे? 20 रुपया का चार्ज कितना हो रहा है? 20 रुपया चार्ज हो रहा है। तो सब लोग क्या बोलेगा कि भैया एक काम करता हूं, मैं ना प्राइस बढ़ा देता हूं, क्योंकि मेरा तो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं। देखो क्योंकि सब लोग 80 रुपया देने के लिए रेडी है और सप्लाई कितना पे हो रहा है? 20 रुपया पे। तो सप्लायर क्या बोलेगा, भैया मैं काम करता हूं, मैं मेरा प्राइस बढ़ा देता हूं। अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये लोग क्या करेगा, यहां से यहां तक आने लग जाएगा, ठीक है, यहां से मतलब प्राइस आपका बढ़ता जाएगा एंड यू विल कम टू दिस पॉइंट, विल कम टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट में, ठीक है। अच्छा 2 किलो के लिए, अच्छा लेट्स से अलग एग्जांपल लेते हैं। अब ये बोलता है भैया ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, लेट्स से 8 किलो। अब ये बोलता है देखो अगर आपको 8 किलो चाहिए, सप्लायर बोलता है अगर आपको 8 किलो चाहिए तो मैं 8 किलो आपको दूंगा 80 रुपया में। कितना दूंगा? 80 रुपया में। बट मैं बोलता हूं नहीं, मुझे क्यों, मैं नहीं क्यों बोलूंगा, मेरा ये वाला पॉइंट है, दिस इज कंज्यूमर वाला पॉइंट। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला ना डायग्राम को इजी बनाने के लिए मैं अलग अलग कलर यूज करता हूँ, ठीक है, ये वाला, सॉरी माय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी। ये हो गया आपका सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड पे, डिमांड जो ब्लैक है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि 8 किलो के लिए मैं आपको कितना दूंगा? 20 रुपया दूंगा। और सप्लायर कितना बोलता है? नहीं 8 किलो के लिए मैं लूंगा तो भाई 80 रुपया। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लोग जो कि ये वाला रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन जो कि हम लोग देखते हैं, ये वाला उतना नहीं चलता, ये वाला उतना नहीं चलता, बट ये वाला ज्यादा चलता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 8 किलो मैं आपको कितना में दूंगा? 20 रुपया दूंगा। और वो बोलता है 8 किलो मुझे चाहिए 80 रुपया में। तब हम लोग क्या करते हैं? मिडिल में आने का कोशिश करते हैं, हाँ या ना?
बोल क्या बोलते, चलिए भैया ना आपका ना मेरा, ना आपका ना मेरा, मैं लेता हूं आपसे 6 किलो लूंगा 50 रुपया में, 6 किलो लूंगा 50, क्यों? क्योंकि आप देखो उसने क्या किया, उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, और इसने अपना प्राइस कम कर दिया, और दोनों आके बोल रहे ठीक है भैया एक काम करता हूं, मैं आपसे लेता हूं, मैं आपसे लेता हूं 60 रुपया फॉर लेट्स से 5 किलो, मैं आपको 5 किलो दूंगा 60 रुपया, और बोलते हैं ठीक है चलो दोनों तो इक्विलिब्रियम पे, तो इसीलिए ये पॉइंट पे आ जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि मार्केट में सब लोग जब ऐसा चलता है, मार्केट में सब लोग ही बोलते हैं ठीक है कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि मैं 8 किलो दूंगा 20 रुपया, जो लोग बायर्स है, और सप्लायर्स बोलते हैं मार्केट में मैं 8 किलो छोड़ूंगा सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया में। जब ऐसा एक डिसइक्विलिब्रिया, ऐसा एक जब डिसइक्विलिब्रिया है, वहां पे प्राइस सप्लायर बोलता है ठीक है मैं कम करता हूं मेरा सेल बढ़ेगा, और डिमांडर्स बोलते हैं ठीक है मैं बढ़ा देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे मिल जाए। इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 60 रुपया जो कि मार्केट का प्राइस है 60 रुपया में 5 किलो, तो 1 किलो का दाम कितना होता है, 1 किलो का आप लोग बताओ 1 किलो का दाम कितना है, फिर 1 किलो का दाम 12 रुपया हो जाता है। तो इसी के चलते हम लोग को मिलता है 1 किलो आलू का दाम, सॉरी इसी से हम लोग क्या मिलता है, 1 किलो आलू का दाम 12 रुपया है। तो ये जो आपका मार्केट का एडजस्टमेंट है, इसी से हम लोग को समझ में आता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम या फिर मार्केट में प्राइस कैसे आता है, मार्केट में प्राइस कैसे आता है। ठीक है, चलिए अब चलिए करते हैं मूवमेंट ऑफ टू न्यू इक्विलिब्रियम, मूवमेंट टू न्यू इक्विलिब्रियम, की पहले वाला इक्विलिब्रियम से, मतलब ये वाला लेट से मेरा इक्विलिब्रियम था, ये जो पॉइंट ई था मेरा इक्विलिब्रियम, अब इसको छोड़ के कहीं और इक्विलिब्रियम बनेगा। ये कैसे होता है, नंबर वन चेंज इन डिमांड, और चेंज इन डिमांड कब होता है, चेंज इन डिमांड तभी होता है व्हेन फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंजेस। याद है, हाँ भैया याद है, ठीक है चलो करते। ये हो गया आपका क्या, एक एक ड्राफ्ट में करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा प्राइस और ये हो गया मेरा क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब ना ब्लैक से मैं ओरिजिनल बनाता हूँ, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व और ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ठीक है। अब सोचो कोई ना कोई रीजंस के चलते, कोई ना कोई रीजंस के चलते मेरा डिमांड बढ़ गया, दैट इज मेरा इनकम बढ़ा, उसी के चलते मेरा डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया DD1। अच्छा पहले हम लोग कहाँ पे थे इक्विलिब्रियम, पहले भैया ये वाला इक्विलिब्रियम था। अब क्योंकि इनकम बढ़ा, इनकम इंक्रीज किया, तो डिमांड भी आपका इंक्रीज किया, मतलब आपका राइट में शिफ्ट किया। तो राइट में शिफ्ट करने से आपको क्या दिख रहा है भैया, राइट में शिफ्ट करने से इक्विलिब्रियम पे कैसा फर्क पड़ रहा है भैया, नया प्राइस पे आ रहा है, नया इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो था मेरा E1 इट बिकम्स E2, और E2 क्या है, पहले वाला प्राइस से ज्यादा है, कि ये हो गया PE1, ये हो गया QE1। तो जैसे ही इनकम बढ़ा जिसके चलते डिमांड मेरा बढ़ गया, इसलिए क्या हुआ आपका प्राइस भी बढ़ा और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, ये याद रखिए इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कोई ना कोई रीजंस के चलते मेरा डिमांड कम हो गया, लेट्स से मेरा इनकम डिक्रीज हुआ, ठीक है, इनकम डिक्रीज। अब आप क्या देख रहे हो कि भैया इनकम डिक्रीज हुआ तो डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट किया, डाउनवर्ड शिफ्ट करने से क्या हो गया भैया, नया इक्विलिब्रियम बना, दैट इज माय ये वाला E3। अच्छा E3 पे क्या हो गया भैया, E3 में PE2 और PE2 और ये हो गया आपका QE2। तो डिमांड क्योंकि मेरा डिक्रीज किया, जहां पे दोनों जन इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे, यहां पे और यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां पे इंटरसेक्ट करे वो तो मेरा इक्विलिब्रियम है, कि आप देखो डिमांड डिक्रीज किया और ये आपका सप्लाई था, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया वो तो मेरा इक्विलिब्रियम है। तो आप क्या देख रहे हो, क्योंकि मेरा इनकम डिक्रीज किया, जिसके चलते मेरा डिमांड क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया, कहां पे, लेफ्ट
शिफ्ट किया, उसके चलते मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज किया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज किया। तो देखो, क्योंकि मेरा डिमांड बढ़ा, कैसे? इनकम बढ़ने से, उसके वजह से आपका क्या हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, उसके से क्या हुआ? नया हायर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी सेल हो रहा है इक्विलिब्रियम पे। और क्योंकि मेरा क्या हो गया? डिमांड कम हो गया, उसके लिए कम प्राइस में कम क्वांटिटी सेल हो है। लेट्स से कोई भी चीज का क्योंकि इन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है, हम लोग बोलते हैं ना डिमांड बढ़ने से हम लोग प्राइस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आपको देखा कि लेट्स से अनियंस का डिमांड बढ़ गया, अनियंस का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई जैसा था वैसा ही है। क्योंकि आप देखो डिमांड बढ़ गया, उसके चलते क्या हुआ? हम लोग को क्या पता है कि भैया प्राइस भी बढ़ा। हाँ भैया प्राइस बढ़ा और उसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया या फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गया। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस सॉरी, ठीक है सेकंड, चलिए सेकंड केस को इसमें करते हैं, नया वाला। सेकंड केस, चेंज इन सप्लाई, और ये क्या है? फैक्टर्स अदर देन सप्लाई, सॉरी फैक्टर्स अदर देन प्राइस, माय मिस्टेक, अदर देन प्राइस चेंजेस। ठीक है, चलिए वही सेम करते हैं। यहाँ पे आपका हो गया प्राइस, क्वांटिटी, ये है आपका डिमांड, हो गया आपका सप्लाई। ठीक है, चलो अब देखो क्या है। अब अगर मेरा सप्लाई बढ़ता है, रेट से मैं दिखाता हूँ, सप्लाई बढ़ गया। क्यों सप्लाई बढ़ गया? लेट्स से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज किया। अब देखो क्या हो रहा है भैया, पहले तो ये था, ठीक है। अब क्योंकि सप्लाई बढ़ा, कहाँ गया? क्योंकि सप्लाई बढ़ा, आपको क्या दिख रहा है कि भैया सप्लाई बढ़ा तो प्राइस आपका डिक्रीज किया बट क्वांटिटी इंक्रीज किया। कैसे? भैया यहाँ से यहाँ पे गया और प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। ई और ये आपका क्यू। कैसे? जस्ट मेरा सप्लाई इंक्रीज किया, क्या लिखना पड़ेगा? लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज किया, इसके चलते सप्लाई क्या हो गया आपका? राइट शिफ्ट किया, उसमें क्या हो गया मेरा? इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज किया बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, सप्लाई कम हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, अब आप क्या देख रहे हो कि भैया अब उल्टा काम हो रहा है। क्या? कि आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट गया, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज किया, जिसके चलते सप्लाई आपका लेफ्ट शिफ्ट किया, सप्लाई ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, उसके चलते क्या हो गया भैया? उसके चलते इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया बट क्वांटिटी क्या हो गया? डिक्रीज किया। ये भी तो देखें कि जब भी शॉर्टेज आया था ना मार्केट पे, वो क्या बोलते हैं? अनियंस का, ठीक है। मार्केट बहुत जन अनियंस को छुपा दे रहे थे। क्योंकि वो लोग छुपा दे रहे थे, लोग क्या बोल रहे थे? लोग बोल रहे थे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हूं। और क्योंकि वो लोग छुपा दे रहे थे और ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी थे, इसीलिए आपका अनियंस का प्राइस बहुत बढ़ गया था बट उसका जो सप्लाई था मार्केट में वो कम था। प्राइस ज्यादा था, सप्लाई कम था। तो दिस वाज माय क्या? मार्केट में इक्विलिब्रियम, कैसे मेरा इक्विलिब्रियम चेंज होता है। और आज का लास्ट, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों ही चेंज होता है तब क्या करना है? प्राइस, ये आपका क्वांटिटी, ये है मेरा डिमांड, ये है आपका
सप्लाई, ठीक है। लेट्स से डिमांड इंक्रीज किया, सप्लाई भी इंक्रीज किया, बट दोनों सेम नहीं, डिमांड ज्यादा इंक्रीज किया, सप्लाई थोड़ा कम इंक्रीज किया। उसी के चलते अगर आप देखो इक्विलिब्रियम आपका प्राइस बढ़ा, PE1 PE QE QE1, तो when demand increase more than supply, तो क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है। ये याद रखिए, हर समय दोनों जन डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा केस करते हैं, प्राइस क्वांटिटी। अब ये आपका सप्लाई, ये है डिमांड। अब देखते हैं डिमांड और सप्लाई दोनों सेम चेंज किया, दोनों कितना हुआ, सेम ही चेंज हुआ। ये आपका सप्लाई टू, ये है डिमांड टू, मतलब दोनों ही सेम तरीका से इंक्रीज किया, दोनों ही सेम तरीका से इंक्रीज किया। तो आप अगर क्या देखो, दोनों का ही इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है PE, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज करता है। तो ये क्या लिखेंगे, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सेम विथ सप्लाई, मतलब सप्लाई और डिमांड का जो इंक्रीज है दोनों का सेम है, तब क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस। अच्छा, अब लास्ट अगर अगर आपका इक्विलिब्रियम, ये है आपका प्राइस, ये मेरा क्वांटिटी, अगर मेरा इक्विलिब्रियम या फिर मेरा सॉरी, ये है सप्लाई, ये है डिमांड, ठीक है। अगर मेरा डिमांड कम इंक्रीज किया सप्लाई से, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज किया, तब क्या होगा भैया, तब देखो ये मेरा पहले वाला था, अब ये है आफ्टर चेंज, ये आपका डिमांड टू, ये है सप्लाई टू। तो इससे क्या देख रहा है, PE QE2 PE1 QE और ये है मेरा PE। तो when supply increases more than demand, तब क्या होता है, तब आपका प्राइस क्या होता है, तब आपका प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज करता है। तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि देखो, जब मेरा दोनों डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों ही जब चेंज होता है, तो दोनों किससे कितना चेंज होता है, उसी के ऊपर आपका क्या, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों किससे कितना चेंज होता है, उससे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। अगर मेरा डिमांड ज्यादा चेंज हुआ प्राइस से, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका डिमांड बढ़ा और सेम तरीके से सप्लाई बढ़ा, उसके चलते मेरा प्राइस जैसा था वैसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा। और अगर मेरा डिमांड कम इंक्रीज किया सप्लाई से, मतलब सप्लाई ज्यादा इंक्रीज किया बट डिमांड कम इंक्रीज किया, उसी के चलते आपका क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस कमेगा बट आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज योर बेसिक क्रक्स, और इसका एक टेबल बना देते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। सो इसी से आपका जो इक्विलिब्रियम है, मतलब मेरा मार्केट का इक्विलिब्रियम का क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई गेस। और आपका भी होमवर्क होने वाला है, क्या होमवर्क है कि भैया अगर मेरा सप्लाई और डिमांड डिक्रीज किया, ये देखिए 3 जो एग्जांपल्स था, इस तीनों एग्जांपल्स में मैंने इंक्रीज कराया। अगर आपका सप्लाई और डिमांड दोनों ही डिक्रीज करता है,
तब आपका क्या होगा, वो आप लोगों का होमवर्क रहा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। बट दिस कंप्लीट्स योर मार्केट इक्विलिब्रियम एंड बाय दिस हम लोग का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ऑन वी विल गो टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड दिस कंप्लीट्स योर पार्ट ए, ठीक है। चलिए चलो, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को, लास्ट वीडियो पे आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था कि मैंने तो वहां पे सिर्फ डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज किया था, अगर वो डिक्रीज होता है तब क्या करना है, चलो वो देख लेते हैं। कि नंबर 1 कि जब मेरा दोनों ही डिक्रीज करता है, ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी, दिस इज माय ओरिजिनल सप्लाई, दिस इज माय ओरिजिनल डिमांड, सप्लाई डिमांड, ठीक। अब मैं क्या करूं, डिक्रीज कर रहा हूं, किसको, डिमांड और सप्लाई। सबसे पहले डिमांड ज्यादा डिक्रीज करता है सप्लाई से, डिमांड इज डिक्रीजिंग मोर, अच्छा, डिमांड इज डिक्रीजिंग मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, डी डी टू, ये है एस एस टू, ठीक। तो पहले क्या था भैया, पहले तो ये वाला था जहां पे दोनों जन मीट कर रहा है, वहां पे मेरा इक्विलिब्रियम था, ठीक है। ये हो गया आपका पीई और ये हो गया पी क्यू क्यूई, मतलब पी क्या था, प्राइस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब जब दोनों ही डिक्रीज किया, जहां पे डिमांड ज्यादा डिक्रीज किया देन माई सप्लाई, कोई को बहुत सारे रीजन होते हैं, क्या कहता, सोचो कि आपका इनकम डिक्रीज हो गया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करी, इसकी वजह से दोनों डिमांड और सप्लाई मेरा डिक्रीज किया। अब देखो दोनों जब डिक्रीज किया तब क्या हुआ, ये आपका PE2 और ये आपका QE2, तो आपको क्या दिख रहा है कि क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज किया और डिमांड ज्यादा डिक्रीज किया सप्लाई से, मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज किया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज किया है। तो क्या लिखे, व्हेन डिक्रीज in demand is more than decrease in supply, तब क्या होता है, तब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2, ये है मेरा सप्लाई, ये है आपका डिमांड, ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी, ये है आपका सप्लाई और ये मेरा डिमांड। अब क्या दोनों सेमली डिक्रीज कर रहे हैं, डिमांड भी जितना डिक्रीज कर रहा है सप्लाई भी आपका उतना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, दोनों ही इक्वली डिक्रीज कर रहे हैं। एक सेकेंड, सप्लाई भी इक्वली डिक्रीज कर रहा है, SS2, दिस इज DD2। तो वहां पे क्या होता है, आप क्या देखो कि भैया यहाँ पे तो प्राइस आपका सेम रह रहा है, प्राइस तो मेरा सेम रह रहा है, द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, PE, ये है आपका QE और ये आपका QE2, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज इक्वली, अगर इक्वली डिक्रीज करता है तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिड्यूसेस, ठीक है। और लास्ट थर्ड वाला कौन सा हो गया भैया, तो वो भी देख लेते हैं। थर्ड वाला कि अगर मेरा सप्लाई ज्यादा डिक्रीज करता है देन माय डिमांड, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, दिस इज डिमांड, सप्लाई ज्यादा डिक्रीज कर रहा है देन माय डिमांड, तब क्या हो रहा है भैया, ये तो क्या हो रहा है, देखो इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका PE प्राइस इक्विलिब्रियम पहले, ये ओरिजिनल पे ओरिजिनल क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बट जैसे ही आपका प्राइस और आपका सप्लाई और आपका डिमांड दोनों ही डिक्रीज कर रहा है, सप्लाई और डिमांड दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, जहां पे आपका सप्लाई ज्यादा डिक्रीज कर रहा है देन डिक्रीज इन सप्लाई,
अब क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे तो प्राइस आपका ज्यादा बढ़ रहा है बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है। तो क्या लिखना है, ये SS2, ये है आपका DD2। क्या हो गया, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस मोर देन डिमांड, क्या होता है, तब इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस और आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस। अच्छा, क्या आपको एक चीज नोटिस हुआ है कि जब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है, डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है, हर समय कौन कितना डिक्रीज हो रहा है वो नहीं, जब दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, क्या आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी देखो क्वांटिटी डिक्रीज हुआ और यहाँ पे भी देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हुआ। ठीक है भैया, अब देखो जब डिमांड ज्यादा डिक्रीज किया है देन सप्लाई, तब क्या प्राइस डिक्रीज किया। डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वली डिक्रीज किया तो सेम था। और अगर सप्लाई ज्यादा डिक्रीज कर देता है डिमांड, तब इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता है। ठीक है, ये तो चलो एक हो गया। अब याद हम लोग लास्ट क्लास में ये था, क्या था कि अगर मेरा डिमांड ज्यादा बढ़ता है, डिमांड ज्यादा बढ़ता है सप्लाई से, मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ा है बट डिमांड ज्यादा बढ़ा है देन सप्लाई, तो आप देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हर बार क्या है, बढ़ रहा है, हर बार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रहा है। बट बट जब डिमांड ज्यादा बढ़ता है देन सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वली रहता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रह रहा है। और अगर आपका सप्लाई ज्यादा बढ़ता है देन डिमांड, तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करता है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि नंबर वन, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ा, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट प्राइस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा, ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा बड़ा है। अगर आपका डिमांड ज्यादा बड़ा है देन सप्लाई तो प्राइस बढ़ेगा, अगर आपका सप्लाई ज्यादा बड़ा है देन डिमांड तो प्राइस डिक्रीज होगा, और अगर दोनों जन सेम है तो प्राइस इक्वल रहेगा। सिमिलरली अगर आपका डिमांड और सप्लाई डिक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो आपका डिक्रीज करेगा ही करेगा। बट बट प्राइस इंक्रीज डिक्रीज या सेम रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कितना चेंज कर रहा है। अगर सप्लाई ज्यादा चेंज होता है डिमांड से तो प्राइस बढ़ेगा, अगर सप्लाई और डिमांड दोनों सेम चेंज होता है तो प्राइस सेम रहेगा, और अगर आपका डिमांड ज्यादा डिक्रीज करता है देन सप्लाई तो आपका प्राइस डिक्रीज होगा। तो इसीलिए इसका एक छोटा सा चीट कोड आपको दे देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये कर लो एक छोटा सा डायग्राम, यहाँ पे हो गया आपका डिमांड इंक्रीज, नो चेंज और डिक्रीज, यहाँ पे हो गया आपका सप्लाई, यहाँ पे भी इंक्रीज, नो चेंज, डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब देखो, अगर डिमांड इंक्रीज किया और सप्लाई भी इंक्रीज किया, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज किया, हम लोग क्या देखेंगे कि क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी आपका बढ़ेगा मतलब प्लस, बट क्या प्राइस बढ़ेगा, कमेगा कि सेम रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया, कौन कितना बढ़ रहा है। प्राइस ज्यादा बढ़े, सॉरी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो प्राइस कमेगा, और अगर आपका डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइस घटेगा। इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे पी इस क्वेश्चन मार्क, मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर आपका सप्लाई इंक्रीज किया, सप्लाई बढ़ा और डिमांड जैसे का था वैसा ही है, कैसे आ गया ये वाला कि अगर मेरा सप्लाई बढ़ के एसएस से यहां पे आया, तब हम लोग क्या देखें कि इक्विलिब्रियम प्राइस
डिक्रीज करेगा बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस जो है आपका नेगेटिव मतलब डिक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर ये वाला केस हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, ठीक है, वो वाला करते हैं। आपका प्राइस सप्लाई चेंज नहीं हुआ है बट डिमांड इंक्रीज हुआ है। कौन सा वाला केस भैया, ये वाला। डिमांड मेरा यहां से यहां पे गया, ऊपर गया है, तो इसलिए क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ा ये वाला, और आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, प्राइस भी आपका बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपका बढ़ गया। अगर डिमांड में भी कोई चेंज नहीं है और सप्लाई में भी चेंज नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अगर आपका डिमांड डिक्रीज किया और सप्लाई में कोई चेंज नहीं है तब क्या होगा, देख लेते हैं। डिमांड मेरा डिक्रीज किया फ्रॉम दिस टू येलो, जब मेरा डिमांड डिक्रीज किया इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज किया, जिसके चलते इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज किया। तो ये वाला कर लेते हैं, तो ये मतलब प्राइस भी मेरा डिक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये वाला नहीं कि ये वाला कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं है बट सप्लाई मेरा डिक्रीज करता है, सप्लाई ब्लैक वाला से येलो वाला पे गया, ब्लैक वाला से येलो वाला पे गया, तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज किया। ठीक है, वो लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर गया। और लास्ट में अगर आपका दोनों दोनों ही डिक्रीज किया तो हम लोग को क्या पता था कि क्वांटिटी तो मेरा डिक्रीज होगा बट जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कौन कितना ज्यादा डिक्रीज किया है। अगर आपका डिमांड ज्यादा डिक्रीज किया है देन सप्लाई तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करेगा, अगर आपका सप्लाई ज्यादा डिक्रीज किया है देन डिमांड तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो बचा कौन सा, बचा ये, कब, जब मेरा डिमांड इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई डिक्रीज कर रहा है तब क्या होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं फटाफट। प्राइस, क्वांटिटी, ये है आपका सप्लाई, ये है आपका डिमांड। ठीक है, देखिए अगर डिमांड ज्यादा बढ़ता है देन डिक्रीज इन सप्लाई, एंड डिक्रीज इन सप्लाई, तब क्या होएगा, भैया इसमें तो क्या दिख रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्या, चलो, तो ये बढ़ गया, यहाँ से ये बढ़ गया। ठीक है, और अगर मेरा सप्लाई, सॉरी कौन सा था, सप्लाई इंक्रीज करता है और डिमांड डिक्रीज करता है, प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड। तो यहाँ पे प्राइस आपका, सॉरी सप्लाई आपका इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज किया और आपका जो डिमांड था आपका डिक्रीज। तो देखो क्या होता है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये तो होता है पहले वाला इक्विलिब्रियम और ये हो गया आपका पुराना वाला इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका पीई, PE1, ये हो गया आपका QE1। तो क्वांटिटी बढ़ा और आपका प्राइस डिक्रीज किया, प्राइस आपका डिक्रीज किया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसमें आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें इसमें जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब मैं अगर देखूं कि सप्लाई और क्वांटिटी दोनों सेम तरीका से बढ़ता है, दोनों सेम तरीके से घटता है, तब हम लोग को क्या दिखता है कि जब मेरा डिमांड आपका डिक्रीज करता है, डिमांड मेरा डिक्रीज करता है और सप्लाई मेरा इंक्रीज करता है। ठीक है, जब मेरा डिमांड इंक्रीज करता है सप्लाई इंक्रीज करता है तब क्या होता है, आपका प्राइस जो है, आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज करता है,
प्राइस आपका डिक्रीज करता है। बट क्वांटिटी में क्या चेंज है वो हम लोग को नहीं पता, या तो क्वांटिटी बढ़ेगा या तो क्वांटिटी आपका घटेगा। ठीक है, देखो प्राइस मेरा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, बट क्वांटिटी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। यहाँ पे डिमांड चेंज ज्यादा हुआ है देन सप्लाई। दूसरा वाला केस लेते, छोटा सा केस ले लेते सच दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। ये आपका डिमांड, ये है आपका सप्लाई। ठीक है, अब क्या सप्लाई ज्यादा बढ़ा है, सॉरी इसमें आपका, सॉरी माय मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका सप्लाई ज्यादा चेंज हुआ है डिमांड से। अब करते हैं डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है सप्लाई से, मतलब डिमांड ज्यादा कम हुआ है देन इंक्रीजिंग लाई। अगर आप देखो इसमें क्या हो रहा है, पीई क्यूई, ये आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी। बट नया वाला में क्या आया, नया वाला में आप देखो तो नया वाला में क्या हो गया भैया, प्राइस तो आपका डिक्रीज हुआ, बट अब भैया यहाँ पे तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुआ है देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुआ है देन सप्लाई। इसीलिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क कर दिए कि अगर मेरा सप्लाई ज्यादा, सॉरी अगर मेरा सप्लाई ज्यादा बढ़ता है देन डिमांड डिक्रीज करता है, सप्लाई ज्यादा बढ़ा देन माय डिमांड डिक्रीज किया, तब मेरा प्राइस तो डिक्रीज होगा बट आपका क्वांटिटी इंक्रीज होगा। और अगर आपका डिमांड ज्यादा डिक्रीज करता है देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो आपका क्वांटिटी डिक्रीज होगा बट प्राइस आपका क्या रहेगा, प्राइस आपका डिक्रीज होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग इस केस में प्राइस आपका डिक्रीज होगा ही होगा, बट क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना डिक्रीज हुआ है। सेम थिंग गोज फॉर दिस, यहाँ पे आपका प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा बट आपका जो क्वांटिटी है वो कितना चेंज होगा हम लोग को नहीं मालूम है। तो इफ यू वांट टू नो अ हैक कि कैसे भैया इसको लर्न करें, बहुत सिंपल हैक है। हर समय याद रखना कि कहाँ पे क्या क्या है। अगर इंक्रीज है तो आपका प्राइस कितना चेंज होगा वी डोंट नो। अगर आपका डिक्रीज है प्राइस कितना चेंज होगा वी डू नॉट नो। ठीक है, यहाँ पे बट अगर इंक्रीज है क्वांटिटी प्लस होगा, और आपका अगर डिक्रीज है तो क्वांटिटी नेगेटिव होगा। चलो ठीक है, अगर आपका सप्लाई पे इंक्रीज है और आपका डिमांड में डिक्रीज है तो प्राइस डिक्रीज होगा ही होगा, और अगर सप्लाई में डिक्रीज है डिमांड में इंक्रीज है तो आपका प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अगर मेरा प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज हुआ और आपका डिमांड इंक्रीज हुआ तो प्राइस आपका इंक्रीज होगा ही होगा, बट क्वांटिटी कितना चेंज होगा मेरे को नहीं मालूम है। तो कैसे समझे, देखो हर समय कोना पे आपका प्राइस कितना चेंज होगा मुझे नहीं पता, और इस कोना में क्वांटिटी कितना चेंज होगा मुझे नहीं पता, इतना लिख लिए। ठीक है, याद रखो इस कोना में सब होगा पॉजिटिव की, देखो प्लस 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 प्लस, और पहले वाला क्वेश्चन मार्क, फिर प्लस 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 प्लस, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ये वाला देखो इसमें कैसे करना है, नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क नेगेटिव, मतलब उल्टा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखो अगर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब उल्टा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा। सेम यहाँ पे क्या होगा भैया, इसका उल्टा होगा। तो अगर आप इसको और इसको याद रखते हो तो आपको ये और ये मिल जाएगा। कैसे कि इसका ये उल्टा होगा, इसका ये उल्टा होगा। पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो ये चारों तो हो गया भैया मेरा। ठीक है, अब भैया इन चारों को कैसे समझ में आए, अगर इंक्रीज है तो प्राइस कितना चेंज होगा मुझे नहीं पता, बट क्वांटिटी इंक्रीज होगा। और क्या होगा, इसका उल्टा, इसका ये उल्टा कर दो कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो अब क्वांटिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर क्वांटिटी प्लस है तो क्वांटिटी माइनस, प्राइस माइनस होगा। यहाँ पे देखो प्राइस क्वेश्चन मार्क में है, क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क में, प्राइस अगर प्लस में है तो आपका क्वांटिटी भी प्लस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस नेगेटिव है, क्वांटिटी नेगेटिव है, क्वांटिटी में क्वेश्चन मार्क है, प्राइस में क्वेश्चन मार्क है। तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लर्न करना है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द टेबल, क्योंकि टेबल से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। दिस कंप्लीट्स योर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब चलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी के ऊपर। अब भैया अब ये इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी क्या होता है।
समझो, हम लोग क्या बोल रहे थे कि जैसे डिमांड बढ़, जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा मेरा डिमांड डिक्रीज किया। मैंने क्या बोला, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड, सॉरी, डिमांड डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग ने पढ़ा, बट यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा। बहुत डिक्रीज करेगा कि जैसे ही प्राइस बढ़ा है उसके चलते बहुत ज्यादा आपका डिमांड डिक्रीज किया है, थोड़ा डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो बहुत बहुत डिक्रीज किया, थोड़ा डिक्रीज किया या नहीं डिक्रीज किया, ये जो तीन है इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी, की डिमांड कितना डिक्रीज किया या फिर कितना चेंज हुआ। मैंने क्या बोला, डिमांड आपका, सेम गोज फॉर द सप्लाई, डिमांड स्लैश सप्लाई कितना चेंज हुआ, चेंज हुआ, इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी, की डिमांड आपका कितना, डिमांड या सप्लाई आपका कितना चेंज हुआ जब कि ना आपका कोई फैक्टर या फिर कोई डिटर्मिनेंट चेंज हुआ, जब आपका कोई, जब कोई डिटर्मिनेंट चेंज हुआ, इसको बोलते हैं आपका इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का अगर मैं आपको पूरा पूरा डेफिनेशन बताऊं तो हम लोग का बुक में ये रहा, डिमांड इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आ गया, ये रहा। व्हाट डज इट मीन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब कितना डिग्री से वो रेस्पॉन्स करता है, क्या, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज ऑफ एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स, कि कभी भी कोई भी उसका फैक्टर अगर चेंज किया उसके चलते कितना मेरा क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा, इलास्टिसिटी, सॉरी, इलास्टिसिटी हम लोग का तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका प्राइस इलास्टिसिटी, एक है आपका इनकम इलास्टिसिटी, और लास्ट आता है आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ये तीन है हम लोग का इलास्टिसिटी का मेजर्स, ये तीन है आपको क्या, इलास्टिसिटी का मेजर। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग का प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिमांड या सप्लाई कितना चेंज होगा जब प्राइस चेंज होगा, ये है आपका डिमांड है। जबकि ना, जब मेरा प्राइस चेंज होगा उसी के चलते कितना मेरा डिमांड या सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अपना प्राइस इलास्टिसिटी। और अगर वो मतलब अगर मेरा प्राइस इलास्टिसिटी किसका होता है, डिमांड का, कि व्हाट डज इट मीन, how much my quantity has changed with respect to change in the price and how much my quantity supplied has changed with respect to the change in its price। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी क्या है भैया, इलास्टिसिटी का मतलब है कितना चेंज हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स डिटर्मिनेंट्स। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, जब अगर प्राइस चेंज हुआ उसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हुआ या फिर क्वांटिटी सप्लाइड कितना चेंज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ठीक, चलिए अब करते हैं इसका एक और चीज कि भैया ये जो इलास्टिसिटी है ये कैसे दिखता है। इलास्टिसिटी भी तीन प्रकार का होता है, तीन नहीं, अगर आप ठीक से बोले तो 5 प्रकार का होता है इलास्टिसिटी। एक है परफेक्ट इलास्टिक, एक है इलास्टिक, एक है आपका यूनिट इलास्टिक, एक है आपका इन इलास्टिक, और दूसरा है आपका परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। इलास्टिक सबसे पहले, अगर अगर क्वांटिटी, अगर आपका क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड, मैं देखो इसमें जो इलास्टिसिटी है इसमें मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि ये जो इलास्टिसिटी है इट इज सेम फॉर माय डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोल रहा हूं, अगर आपका क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा चेंज होता है देन चेंज इन प्राइस। इलास्टिक कब होता है, व्हेन क्वांटिटी demanded slash supplied changes more than price। कि प्राइस अगर 1 रुपया से बढ़ा है, प्राइस अगर 1 रुपया से बढ़ा है बट आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है और सप्लाइड है वो 10 रुपया से चेंज हुआ है, 10 रुपया से मतलब 1% अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ है जिसके चलते मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 10% से गिरा है एंड क्वांटिटी सप्लाइड 10% से इंक्रीज किया, मतलब 1% के चलते 10% चेंज हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक। मतलब क्वांटिटी आपका ज्यादा चेंज हुआ है देन चेंज इन प्राइस, ये इलास्टिक है। अच्छा, इन इलास्टिक क्या है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड स्लैश सप्लाइड चेंजेस लेस देन प्राइस। मतलब अगर मेरा प्राइस 10% से, अगर मेरा प्राइस 10% से चेंज हुआ है जिसके चलते क्वांटिटी आपका सिर्फ और सिर्फ 5% से चेंज हुआ है, मतलब 10% प्राइस का चेंज हुआ है जिसके चलते 5% ही सिर्फ मेरा क्वांटिटी चेंज हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको, इन इलास्टिक। ठीक, यूनिट इलास्टिक क्या है भैया, यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक क्या है देखो, when quantity demanded slash supplied changes equally with change in price। मतलब अगर आपका प्राइस 5% से इंक्रीज हुआ है जिसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड 5% से डिक्रीज किया है, या आपका क्वांटिटी सप्लाइड 5% से इंक्रीज किया है, तब हम लोग बोलेंगे इसको यूनिट इलास्टिक। तो फटाफट इसका एक छोटा सा लिख लेते हैं, क्या हो गया, अगर आपका प्राइस 5% है और आपका क्वांटिटी डिमांडेड जैसे 10% है तब ये होता है। जब आपका प्राइस 10% है और क्वांटिटी आपका चेंज हुआ है बाई 5% तब हम लोग इसको बोलेंगे। और जब मेरा प्राइस 10% से चेंज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड भी 10% से चेंज हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे इन यूनिट इलास्टिक। क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिक। ठीक, चलिए देन आता है आपका परफेक्ट इलास्टिक। क्या है परफेक्ट इलास्टिक, ये जब होता है तब कि अगर आपका प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा से चेंज होगा। क्या, स्मॉल
change in price induces a very large change in quantity demanded और supplied. मतलब अगर आपका प्राइस 1% से चेंज हुआ है बट आपका क्वांटिटी बहुत, और बहुत को कैसे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी से. इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, बहुत. तो अगर आपका प्राइस 1% से चेंज हो जिसके चलते क्वांटिटी बहुत, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर. तो अगर आपका प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ जिसके चलते क्वांटिटी इनफाइनाइटली मतलब बहुत बड़ा चेंज हुआ है, उसको हम लोग बोले परफेक्ट इलास्टिक. और लास्ट है आपका परफेक्ट इन इलास्टिक. तो क्या मतलब है, प्राइस कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, आपका क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड एकदम चेंज नहीं होगा. मतलब नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्लैश सप्लाइड when price changes. ठीक है, चलो. अच्छा भैया, ये तो आपने हम लोग को बता दिया डेफिनेशन, बट हम लोग को समझ में कैसे आएगा, हम लोग को समझ में कैसे आएगा कब इलास्टिक है कब इनइलास्टिक. ठीक है, इलास्टिक के लिए इतना याद रखो अभी के लिए कि आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी है, मतलब जब मेरा प्राइस बढ़ेगा, जब मेरा प्राइस चेंज होगा, सॉरी प्राइस अगर चेंज हुआ जिसके चलते क्वांटिटी आपका बहुत ज्यादा चेंज होगा, प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी आपका बहुत ज्यादा चेंज होगा, ये जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा. मतलब इलास्टिक होगा तो ग्रेटर देन 1, इन इलास्टिक होगा तो लेस देन 1, यूनिट इलास्टिक होगा तो ईपी इक्वल टू 1, परफेक्ट इलास्टिक होगा तो आपका ईपी इक्वल टू इंफिनिटी, और अगर इन इलास्टिक है तो ईपी इक्वल्स टू 0. अब भैया ये नंबर्स कहाँ से आए हैं, ये इंफिनिटी, 0, ईपी इक्वल्स टू 1, ईपी लेस देन 1 और ईपी ग्रेटर देन 1, ये कहाँ से आया, ये आता है आपका मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी. कैसे, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी. सबसे पहले आता है आपका आर्क मेथड. कौन सा मेथड, आर्क मेथड. देखो सोचो ये मेरा, हम लोग डिमांड को ही लेके चलते हैं, ठीक है, डिमांड वाला ग्राफ. सोचो ऐसा कुछ मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है, ऐसे प्राइस, ये क्वांटिटी. मुझे जानना है ये पॉइंट और इस पॉइंट का इलास्टिसिटी क्या है. मतलब हम लोग जब इलास्टिसिटी निकालते हैं ना, हम लोग पूरा कर्व का नहीं निकालते, पूरा कर्व का नहीं निकालते हैं, सिर्फ पॉइंट्स का. अच्छा, इसके पहले एक और चीज, ठीक है चलो, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी आर्क मेथड से पहले निकालते हैं. इसको लोग बोलते हैं ईपी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हम लोग सिर्फ डिमांड के लिए बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, हम लोग कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे दिखाते हैं, सोचो. पहले था आपका Q1, ठीक है, पहले था Q1, फिर उससे हो गया Q2, जबकि ना आपका प्राइस बढ़ गया P1 से P2, मतलब प्राइस मेरा बढ़ गया जिसके चलते मेरा Q1 से Q2 आपका क्या हो गया, आपका क्वांटिटी चेंज हो, मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2. हम लोग को तो ये पता है ना कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करता है,
ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे, जैसे ही प्राइस बढ़ा फ्रॉम P1 से P2, आपका क्वांटिटी चेंज हुआ फ्रॉम Q1 से Q2, जहां पे आपका Q1 ग्रेटर है देन Q2। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, मतलब पहले तो चेंज निकालना पड़ेगा कि Q1 से Q2 का डिस्टेंस क्या है, तो Q2 माइनस Q1, ये तो मेरा चेंज आ गया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज निकालना है, Q1 इंटू 100, है ना, ये तो मेरा परसेंटेज है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर का नाम है डिवाइडेड बाय द बेस इंटू 100, ठीक है। सेम थिंग गोज विद माई प्राइस, P2 हो गया था कब, P1 से, ओरिजिनल क्या था P1 इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये और ये कट गया, हाँ भैया कट गया। अब देखो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा, Q2 माइनस Q1 बाई P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q1, ठीक है। अच्छा भैया ये वाला चीज तो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है कि नहीं, हाँ भैया नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है। तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो छोटा को जब मैं बड़ा से माइनस कर दूं तो नेगेटिव आता है, तो ये वाला चीज नेगेटिव है। तो हम लोग जो नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव नेगेटिव को इग्नोर करते, नेगेटिव को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब देखो क्या मतलब है इसका, कि भैया आपने वो ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन कहां से निकाला, ये वाला को देखते हैं, ये वाला, ठीक है। सोचो अगर आपका प्राइस बड़ा है P1, ये है आपका P2, और ये आपका Q1, ये आपका Q2, प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 5 रुपीज से 10 रुपीज, मतलब 5 का ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कितना परसेंट है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, या 100% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और आपका 100% इंक्रीज हुआ है, और आपका क्वांटिटी कितना इंक्रीज डिक्रीज किया है, क्वांटिटी मेरा डिक्रीज किया है फ्रॉम 10 से लेट्स से 5, 10 से 5, ठीक है, चलो 10 से 5 डिक्रीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देते हैं, Q2 क्या है 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई P2 क्या है 10 माइनस 5 इंटू P1 क्या है, P1 इज 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -5/5 इंटू 1/2, तो कट गया, ठीक है। तो क्या है ये आपका हाफ, मतलब लेस देन 1, लेस देन 1। और अगर लेस देन 1 है उसका क्या मतलब है, लेस देन 1 का मतलब इन इलास्टिक, लेस देन 1 मतलब इन इलास्टिक। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मेरा प्राइस 5 से 10 रुपया, मतलब 100% प्राइस बढ़ा है, प्राइस 100% से बढ़ा है, बट अब अगर देखो क्वांटिटी जो है आपका कम डिक्रीज का, मतलब पहले 10 था अब 5 हो गया, पहले 10 था 5 हो गया, मतलब ये 100% से इंक्रीज किया, ये 100% से इंक्रीज किया है, बट ये कितना परसेंट से डिक्रीज किया है, 50% से, है ना। 10 का 50% 5 है, और 5 का 100% 10 है, तो 100% से अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट मेरा क्वांटिटी जो है वो 50% से डिक्रीज किया है, इसीलिए ये इन इलास्टिक डिमांड है। क्या है ये, इन इलास्टिक डिमांड है। अच्छा लेट्स से अब आपका जो ये है, ये कुछ अलग चीज, ये आपका 5 से लेट्स से 7 रुपीज पे चेंज हुआ, 5 से 7 रुपीज पे चेंज हुआ, आपका क्वांटिटी जो है आपका चेंज होके आ गया लेट्स से 2, मतलब जब आपका प्राइस 2 रुपया बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी डिमांडेड आपका 8 से डिक्रीज कर गया, ठीक है। फॉर्मूला पे बैठा के देखते हैं क्या होता है, चलो क्या हो गया भैया, Q2 माइनस Q1 मतलब 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 इंटू P1 बाई Q1, P1 क्या है आपका 5/10, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, ये तो हो गया आपका -8, और नीचे हो गया आपका 2 इंटू 1/2, 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा, ये क्या हो गया भैया -2 मतलब 2, और 2 क्या है आपका ग्रेटर देन 1 मतलब इलास्टिक,
तो यहाँ पे देखो कि जैसे ही 2 रुपया से, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया से मेरा क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज किया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज किया। कितना? बहुत ज्यादा। दैट इज 8 से क्वांटिटी डिक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा आपका क्वांटिटी डिक्रीज कर गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। और यूनिट डिमांड भी दिखा दिए, ठीक है। चलो अच्छा, यूनिट वाला कैसे करना है भैया? अगर अगर आपका ये चेंज होता है लेट्स से 5 से 10, ठीक है, और ये मेरा डिक्रीज हुआ है 0, मतलब 5 से 10, मतलब 5 से 10 मैंने चेंज किया है, और आपका प्राइस आपका 5 से 10, मतलब 5 रुपया मैंने प्राइस बढ़ाया, जिसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड 10 से अब 0, मतलब कोई नहीं खरीदेगा एट 10 रुपया। तब क्या होगा? ठीक है, तब भी देख लेते हैं भैया। Q2 माइनस Q1 दैट इज 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, ठीक, 10 माइनस 5, P2 माइनस P1, ठीक है, इनटू P1 दैट इज 5 बाई क्या? Q1, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया? तो -10/5 इंटू 5/10 भैया, सभी कट के 1 आएगा, इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है? यूनिट इलास्टिक की। देखो मतलब मैंने 5 रुपया से आपका प्राइस बढ़ाया, जिसके चलते आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एकदम ही बंद हो गया, मतलब एकदम ही मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ। तब ये क्या है? आपका यूनिट इलास्टिक, मतलब जितना मैंने प्राइस बढ़ाया उतना ही आपका डिमांड कम हो गया। इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। तो ये है आपका 4 इलास्टिसिटी, 4 इलास्टिसिटी, 3 इलास्टिसिटी। अब इसका डायग्राम भी आएगा, ठीक है, डायग्राम करते हैं। पहले डिमांड का करते हैं। ए इलास्टिक, अगर इलास्टिक है क्या मतलब? ग्रेटर देन 1 है, ईपी, ईपी आपका ग्रेटर देन 1, अब आपका कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब फ्लैटर ऐसे डिमांड। भैया ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, देखो कि लेट्स से मेरा प्राइस पहले ये था, ठीक है, 1P1, ये है Q1, मैंने थोड़ा सा प्राइस को डिक्रीज किया, थोड़ा। क्या आप देख पा रहे हो कि आपका जो क्वांटिटी जो इंक्रीज किया वो बहुत ज्यादा है? हाँ भैया, दिख रहा है कि देखो थोड़ा सा मैंने प्राइस को डिक्रीज किया, जिसके चलते आपको देखो क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। तो इसको क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, तो आपका ये है इलास्टिक डिमांड, ठीक। नेक्स्ट नंबर 2, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का है लेस देन 1 से, ठीक है। चलो ये भी करते हैं। प्राइस प्राइस सिटी ये होगा कुछ ऐसे स्टीपर, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो भैया ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पे ये था प्राइस E1, अब देखो मैंने इतना ज्यादा प्राइस को डिक्रीज किया, बट क्या आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज किया? नहीं भैया, बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं किया। देखो प्राइस मैंने इतना डिक्रीज किया, बट क्वांटिटी बहुत कम इंक्रीज किया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन इलास्टिक, कि आपका प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है देन चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस कम चेंज हुआ है देन चेंज इन क्वांटिटी, की क्वांटिटी ज्यादा चेंज हुआ है प्राइस से, यहाँ पे आपका क्वांटिटी कम चेंज हुआ है प्राइस से, इसलिए इन इलास्टिक, ठीक। नंबर सी, यूनिट इलास्टिक। ये सारे डायग्राम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ये सब डायग्राम्स बहुत ज़्यादा डिमांड, सब डायग्राम्स आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, फिर से बता रहा हूँ, नोट्स में नहीं मिलेंगे, आपको ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यूनिट इलास्टिक मतलब ई पी इक्वल टू 1 होगा। अब कैसे दिखेगा डायग्राम? कुछ ऐसे, आपका प्राइस क्वांटिटी एकदम स्ट्रेट ऐसा इक्वल लाइन जाएगा पीडी का। तो देखो जितना मैंने प्राइस को डिक्रीज किया है
उतना ही आपका क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। ये आपका P1, ये आपका Q1, ये आपका P2, ये आपका Q2। तो देखो क्या है भैया, जितना मैंने प्राइस को डिक्रीज किया है उतना ही मेरा क्वांटिटी भी डिक्रीज किया, मतलब दोनों सेम ही डिक्रीज हो। इसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट इलास्टिक। ठीक है, फिर आता है डी, परफेक्ट इन इलास्टिक, मतलब इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या होगा भैया? कुछ ऐसे देखिए, ये आपका प्राइस, क्वांटिटी, ये है तुम्हारा डिमांड का डी डी। देखो, चाहे मैं जो भी प्राइस क्यों ना ले लूं, अगर मैं यहाँ पे प्राइस ले लूं P1, यहाँ पे कम कर दूं P2, या फिर मैं प्राइस बढ़ा दूं P3 पे, चाहे मैं जो भी प्राइस क्यों ना ले लूं, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो था जैसा था वैसा ही रहेगा। जो था जैसा था वैसा ही, मतलब ऊपर आपका क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए आपका इसको बोले परफेक्ट इन इलास्टिक। और लास्ट है आपका परफेक्ट इलास्टिक इन्फिनिटी। ये क्या है देख लेते हैं भैया फटाफट। प्राइस, क्वांटिटी, कुछ ऐसे, ये हो गया आपका डिमांड। अब देखो, ये है प्राइस। अगर मैं प्राइस को नीचे कर देता हूं फ्रॉम P1 से P2 पे, क्या आपको दिख रहा है कि कहां पे जाके ये वाला प्राइस टच कर रहा है? मतलब थोड़ा सा मैंने प्राइस को डिक्रीज क्या ना कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं उसको ग्राफ में ही प्लॉट नहीं कर सकता, मैं उसको ग्राफ में ही प्लॉट नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक। तो इन सारा नंबर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा आई गेस आपको। और ये वाला EP इक्वल्स टू 1, EP ग्रेटर देन 1, EP लेस देन 1, ये सब क्या है? ये वाला हम लोग इस फॉर्मूला से मिल गया है। ठीक है, चल देखो, ये सब जो नोट्स तुम लोग देख रहे हो ना, ये सब नोट्स यू विल गेट इन आवर टेलीग्राम का चैनल। टेलीग्राम का चैनल में आपको जो नोट्स चाहिए ये सब नोट्स आपको मिल जाए। ठीक, अब देखो, ये तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी हो गया कि प्राइस के चलते मेरा इनकम कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, फिर से मैं बता दें कि ये तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी हो गया ऑफ क्या? ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड। द ओनली थिंग, द ओनली, अच्छा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब आते हैं सप्लाई का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें भी क्या है? एकदम इजी है। क्या भैया? नंबर 1, जब होगा आपका इलास्टिक, मतलब अगर आपका प्राइस थोड़ा बढ़ा जिसके चलते क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? वो ग्रेटर देन 1, इट इज नोन एज इलास्टिक। कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे हो गया प्राइस, हो गया आपका क्वांटिटी, कुछ ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो भैया ये क्यों होगा ये भी समझा देते हैं कि देखो, प्राइस मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्राइस ये था P1, थोड़ा सा मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, तो आपको क्या दिख रहा है भैया? क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, ये बड़ा है इससे, है ना? हाँ, तो इसी के चलते ये हो गया आपका क्या? इलास्टिक। इलास्टिक क्या? इलास्टिक सप्लाई, प्राइस इलास्टिक सप्लाई। नंबर 2, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक दैट इज लेस देन 1। अगर 1 से कम हुआ, लेस देन 1, तब क्या होगा भैया? कुछ ऐसे दिखेगा। ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया आपका क्वांटिटी, और ये होगा कुछ ऐसे स्टीप, ऊपर की तरफ स्टीप। अच्छा, और भी अगर आपको बोलना है कि भैया थोड़ा सा और समझा दीजिए इजी हो जाए, इलास्टिक है तो फ्लैटर बनेगा। क्या बनेगा? फ्लैटर कर्व। इन इलास्टिक है तो क्या बनेगा? स्टीपर कर्व। इसमें भी वही करना है। क्या? इलास्टिक है तो आपका क्या होगा? फ्लैटर, और इन इलास्टिक है तो आपका स्टीपर। ठीक है, चलो, ये हो गया। भैया क्यों हो रहा है? देखो, प्राइस मैं बहुत ज्यादा से इंक्रीज करा रहा हूँ P1, ये देखो, बट क्या क्वांटिटी बहुत ज्यादा से इंक्रीज किया है? Q1, Q2, नहीं भैया, प्राइस बहुत ज्यादा से इंक्रीज हुआ है। देखो क्या,
प्राइस बहुत ज्यादा से मैंने इंक्रीज करा है बट क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा है, क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज किया है, तो ये हो गया आपका इन इलास्टिक। ठीक है, देन कम्स योर व्हाट भैया, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक इसमें क्या है, दोनों इक्वली चेंज होगा, मतलब प्राइस भी जितना इंक्रीज करेगा क्वांटिटी भी उतना ही इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसे। ऐसे देखो, प्राइस मैंने जितना इंक्रीज कराया क्वांटिटी भी आपका उतना ही इंक्रीज करेगा। दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज Q1, Q2। जितना मैंने प्राइस को इंक्रीज कराया उतना आपका क्वांटिटी भी इंक्रीज हुआ है। अच्छा, देन कम्स योर कौन सा भैया, परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इक्वल टू 0। ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा। प्राइस ये है आपका क्वांटिटी, सप्लाई। भैया ये दोनों तो सेम लग रहा है, कहाँ पे, हाँ ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, बट ओनली थिंग डिफरेंस इज हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे एस एस मतलब सप्लाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी डी दैट इज डिमांड। कहाँ पे, यहाँ पे डी डी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका एस एस लिखा हुआ है। क्यों, देखो प्राइस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, क्या डिमांड या फिर क्या क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, नहीं, जो था वैसा ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक सप्लाई। और लास्ट, लास्ट कौन सा है, सॉरी लास्ट कौन सा है, परफेक्ट इलास्टिक मतलब इंफिनिटी, कुछ ऐसे देखिए। प्राइस ये आपका क्वांटिटी और ये हो गया आपका सप्लाई एस एस। कि देखो अगर मैंने प्राइस को थोड़ा सा भी इंक्रीज कराया, मतलब यहाँ पे लेके गया प्राइस को, यहाँ पे ऊपर को दिख रहा है कौन सा क्वांटिटी मैं सप्लाई करूंगा, नहीं, मतलब थोड़ा सा मैंने प्राइस को इंक्रीज किया जिसके चलते बहुत ज्यादा आपका सप्लाई बढ़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक। क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक। ये देखो हम लोग का इसमें दिया हुआ है, हम लोग का बुकलेट में पूरा पूरा दिया हुआ है। एक सेकंड, ये देखो, परफेक्ट इलास्टिक, हाईली रिलेटिव इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, या फिर लेस देन यूनिटी, या फिर डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक है, अब मेन है, मेन चीज कि हम लोग ये भैया इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करते हैं, इलास्टिसिटी को मेजर, वो तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये वाला जो हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ये वाला, ये वाला कौन सा वाला गया, कहाँ गया भैया, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। कि बेसिकली मतलब क्या है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी of a curve cannot be found out, but we can find it between दो पॉइंट्स के अंदर मुझे इलास्टिसिटी मिलेगा। आर्क इलास्टिसिटी हम लोग अभी बात करें किसका, आर्क इलास्टिसिटी का, आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए, अगर आपका कुछ कर्व कुछ ऐसा दिखता है, तो अगर आपका कर्व कुछ ऐसा दिखता है, तो अगर मैं आपको बोलूं इस डिमांड कर्व का मुझे इलास्टिसिटी बताओ, आप बोलोगे भैया कैसे करना है, यहां पे हम लोग यूज करते हैं आर्क इलास्टिसिटी। किसको, आर्क इलास्टिसिटी। अच्छा, ये भी मैं बता रहा हूं कि ये कर्व का मुझे इलास्टिसिटी नहीं मिलेगा, आई कैन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी बिटवीन दिस पॉइंट, बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। और आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है EP इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन, क्या, ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू P बाई Q। ये है आपका आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। क्या है ये, आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इसको बहुत जन ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी बाई Q
होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस। ये है आपका आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। देखो क्या दिया है, ये है मेरा आर्क इलास्टिसिटी। अच्छा, उसके पहले ये प्रोपोर्शनेट, देखो चेंज इन क्वांटिटी बाय क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी बाय प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी या फिर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मैटर। ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपका ज्योमेट्रिक या फिर पॉइंट मेथड। भैया ये पॉइंट मेथड क्या है, देखो ये जो मेरा कर्व है, ठीक है, कर्व मेथड का मतलब है, देखो क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये कब होता है, जब भी मेरे पास लीनियर डिमांड कर्व है, कुछ ऐसे। लेट्स सपोज मेरा जो डिमांड कर्व है आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा। तो अगर मुझे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ए बी सी डी और ई, मुझे अगर इन सभी पॉइंट्स का, लेट्स से ए पॉइंट का इलास्टिसिटी जानना है, तब क्या करना है, तब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला, ये। कौन सा वाला, ये वाला। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। ये देखो लोअर सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय द अपर वाला पार्ट। कोई पार्ट है, नहीं है। तो यहां पे आपका इलास्टिसिटी क्या होता है, इनफाइनाइट। ए विल बी परफेक्ट, पॉइंट ए विल बी योर परफेक्ट इलास्टिक, point B will be your elastic, point C will be your unit elastic, point D will be your inelastic और point E will be your perfect inelastic। मतलब ऐसे इक्वल्स टू इंफिनिटी, EP ग्रेटर देन 1, EP इक्वल टू 1, EP लेस देन 1 और EP होगा EP इक्वल टू 0। कब, जबकि मेरा पास लीनियर डिमांड कर्व है। कौन सा कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व। मतलब ये वाला कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव मोस्टली लीनियर डिमांड स्लैश सप्लाई, जब हम लोग के पास ये होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका, ये तो हम लोग प्राइस के बारे में बात की, अब बात करते हैं हम लोग का इनकम के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी कौन सा वाला भैया, ये वाला। कौन सा वाला, एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गया, ये देखो हम लोगों ने ये भी बोला था इनकम इलास्टिसिटी, किसके बाद, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, चलो इनकम इलास्टिसिटी के बाद में बात करते थोड़ा सा इनकम इलास्टिसिटी। तो देखो इनकम इलास्टिसिटी, अब इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब है भैया, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम, की इनकम चेंज हुआ जिसके चलते मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, मतलब थोड़ा सा इनकम बढ़ा जिसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक, इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी। बट ये कौन सा टाइप ऑफ गुड है, ये हो गया आपका लग्जरी गुड। कौन सा गुड, लग्जरी गुड्स। ठीक है, चलिए ये सब पॉजिटिव का बात कर रहा हूं, नेगेटिव का नहीं, पॉजिटिव मतलब इनकम बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, ऊपर नीचे पॉजिटिव है। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव। चलिए अगर आपका इनकम बढ़ा जिसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड कम बढ़ा, क्या, कम बढ़ा, इसको हम लोग कौन सा गुड बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेसेसिटीज। क्या बोलेंगे, नेसेसिटी गुड। क्या बोलेंगे, नेसेसिटी गुड। ठीक है, फिर आता है क्या मेरा, अगर अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हुआ, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हुआ, मतलब अगर आपका इनकम बढ़ा जिसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड भी प्रोपोर्शनेटली भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। इसको बहुत जन इसको नॉर्मल गुड भी बोला जाता है, बहुत जन इसको नॉर्मल गुड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड। ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा
जिसके चलते क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो, मतलब इनकम बढ़ा जिसके चलते डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आए। इसमें हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि अगर मेरा इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी या फिर आप आई लिख दीजिए इनकम के, अगर ये पॉजिटिव हुआ उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। कौन सा गुड्स? नॉर्मल गुड्स। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स कौन सा गुड्स है? जिसका डिमांड डिक्रीज करेगा जब मेरा इनकम इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही इनकम बढ़ा इसका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज किया तो नेगेटिव हुआ, इसके चलते क्या है? ये इंफीरियर गुड है। आप ये मत लिखिएगा, ये मत लिखिए, इक्वल टू 1 में कुछ मत लिखिएगा, कोई भी गुड नहीं है, बस ये याद रखिए अगर पॉजिटिव है नॉर्मल गुड, अगर नेगेटिव है इंफीरियर गुड, अगर ग्रेटर देन 1 है आपका इनकम इलास्टिसिटी उसको बोलेंगे लग्जरी गुड, और अगर लेस देन 1 है उसको बोलेंगे नेसेसिटी गुड्स। देन कम्स योर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। कौन सा? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें क्या था? क्रॉस प्राइस में क्या था आपका? सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कि अगर मेरा टी का दाम बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्या? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी इंक्रीज करता है, तो टी का भी प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही बढ़ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव है। जिसके चलते अगर आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, अगर आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो वो क्या है? तो वो मेरा सब्स्टिट्यूट गुड है। और अगर आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव है, क्या मतलब? पेट्रोल का दाम बढ़ा जिसके चलते डिमांड फॉर गाड़ी डिक्रीज किया, डिमांड फॉर गाड़ी डिक्रीज किया, तो नेगेटिव है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्या? इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो पॉजिटिव होने से नॉर्मल गुड्स और नेगेटिव होने से इंफीरियर गुड्स। सेम गोज विथ माय क्या? सेम गोज विथ माय क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट्स, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए। और आज का लास्ट दैट इज माय टोटल रेवेन्यू, और बहुत बुक्स में इसको टोटल एक्सपेंडिचर से भी बताया गया है। तो पहले बता देते, अगर आपका डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। अच्छा अब बताओ, बीइंग अ कंज्यूमर या फिर आप एक प्रोड्यूसर हो, आपका मेन काम है भैया मुझे मेरा सेल्स बढ़ाना, मतलब टोटल रेवेन्यू बढ़ाना। तो टोटल रेवेन्यू क्या है मेरा? टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना, कितना प्राइस में कितना मैं सेल कर दूं, दैट इज माय टोटल रेवेन्यू। हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस चीज को बढ़ाना है, टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना है। किसको? टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना है। एंड यू बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आपको पता है कि अगर डिमांड इलास्टिक है तो अगर मैं थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा अगर मैं प्राइस को डिक्रीज कराता हूं, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू व्हाट शुड यू डू, तो आपको क्या करना है? टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज कराने के लिए प्राइस को डिक्रीज कराना है। कब? जबकि आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है, ठीक है। नंबर 2, व्हेन इनइलास्टिक। अगर इनइलास्टिक है तो मुझे क्या पता है भैया, अगर मैं थोड़ा सा भी प्राइस या फिर अगर मैं बहुत ज्यादा से प्राइस बढ़ाता हूं, क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा सा चेंज होता है, तो अगर मुझे टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज कराना है तो मुझे क्या करना है? प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ाने से भी मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, अगर आपका कैंसर का मेडिसिन है, कौन सा मेडिसिन? कैंसर का मेडिसिन है। अगर मैं कैंसर का मेडिसिन बहुत ज्यादा प्राइस को चेंज कराऊं, बहुत ज्यादा प्राइस को इंक्रीज कराऊं, क्या लगता है आपको उसका डिमांड कम होगा? आप सोचोगे नहीं भैया बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसका तो डिमांड कम नहीं होना चाहिए। तभी अगर वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का प्राइस, जो लोग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होते हैं वो लोग मेडिसिन का प्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि उन लोग को पता है कि मेडिसिन का डिमांड
कम नहीं होगा, क्योंकि वो इन इलास्टिक डिमांड है। तो उनको अगर उनका टोटल रेवेन्यू बढ़ाना होता है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनका प्राइस इंक्रीज करना। अच्छा, इसमें क्या है, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। मतलब अगर इलास्टिक है, कैसा रिलेशनशिप है प्राइस और टोटल रेवेन्यू में, नेगेटिव स्लैश इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब उल्टा, प्राइस बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू कमेगा, प्राइस कमेगा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। और अगर इसमें आपका कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, मतलब डायरेक्ट, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कमेगा तो टोटल रेवेन्यू भी कमेगा। ठीक है, चलो इसका लास्ट डायग्राम करते हैं, नंबर 1 इलास्टिक वाला डायग्राम, ये आपको समझ में आया। प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी, कैसे समझाए थे हम लोगों ने, ठीक है। जब मेरा प्राइस ये था तब हम लोग कितना क्वांटिटी यूज कर रहे थे, इतना, Q1 P1। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब, प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब ये प्राइस, ये है आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये जब मैं करता हूं तो मुझे ये वाला चीज मिलता है एरिया, और ये क्या है, मेरा टोटल रेवेन्यू। तो ये जो रेड वाला चीज है ये मेरा टोटल रेवेन्यू 1, ठीक है, टोटल रेवेन्यू 1। तो कैसे समझा आपको, रुक जाओ, ये आपका टोटल रेवेन्यू 1, ये वाला टोटल। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने प्राइस को डिक्रीज किया, थोड़ा सा मैंने प्राइस को, तो ये वाला पार्ट। अब आप देखो खुद से, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना, हाँ भैया ये वाला पार्ट तो कॉमन है, बट क्योंकि मैं प्राइस को डिक्रीज कर रहा हूं फ्रॉम P2 से Q2, तो ये वाला पार्ट तो मेरा हट जा रहा है, हाँ भैया ये वाला पार्ट हट जा रहा है, बट कौन सा वाला पार्ट ऐड हो रहा है, भैया ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है। तो ये वाला पार्ट जो हट रहा है वो कम है, और जो ऐड हो रहा है वो ज्यादा है। तो ओवरऑल में ज्यादा ऐड हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं हटा रहा हूं वो कम है, और जिसको मैं ऐड कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल क्या है, आपका बहुत ज्यादा ऐड हो गया, इसीलिए आपका टोटल रेवेन्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, जब आप प्राइस को डिक्रीज कराते हो। ठीक है, नंबर 2 इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस क्वांटिटी, और इन इलास्टिक होता है स्टीपर होगा, ऐसे स्टीपर डिमांड कर, रेड वाला मतलब पहले वाला, ठीक है। ये आपका P1, ये है आपका Q1, और ब्लू वाला मैंने बहुत ज्यादा प्राइस को डिक्रीज कर दिया। तो देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो मेरा हट गया, और ये वाला पार्ट मैंने ऐड किया, कब, जब मैंने प्राइस को डिक्रीज कराया। तो आप क्या देख रहे हो कि भैया ये जो पार्ट जो हटा वो ज्यादा है इस पार्ट से, ये ज्यादा पार्ट हट गया, मतलब हम लोगों ने ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया और कम ऐड किया, ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया मैंने, कम ऐड किया, मतलब आई एम सब्ट्रैक्टिंग -7 और आई एम एडिंग +5। तो ओवरऑल में -2 तो हट गया, मतलब ज्यादा हट गया मेरे हाथ से। तो इसीलिए टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज किया, जब आपने प्राइस को डिक्रीज किया, कब, जब आपकी डिमांड कर्व इन इलास्टिक था। तो यही मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। और एक छोटा सा क्रिस्प वे में आपको समझाने के लिए, कौन सा क्या गुड्स है, टाइप ऑफ गुड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ गुड्स। नंबर 1 इलास्टिसिटी, अच्छा, टाइप ऑफ गुड्स, प्राइस इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है, ये करते हैं, ये होगा आपका लास्ट, आज का लास्ट। तो अगर आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मेरा ईपी इज ग्रेटर देन 1, ईपी ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लग्जरी गुड्स, मतलब इलास्टिक लग्जरी गुड्स, मतलब थोड़ा सा भी अगर प्राइस डिक्रीज किया, हम लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। पता है ये वाला होता है, कब होता है, कोई भी लग्जरी गुड्स है, कोई भी लग्जरी गुड्स है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी हम लोग को जब डिस्काउंट दिखता है, अरमानी या फिर आपका बॉस, ये सब ब्रांड्स में अगर थोड़ा सा भी हम लोग को डिस्काउंट दिखता है, हम लोग फट से जाके क्या करते हैं, डिमांड करने लगते हैं। तो अगर आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, तो ये होता है मेरा लग्जरी गुड्स,
ठीक है। अगर आपका इन इलास्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं नेसेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? नेसेसिटीज। जैसे कि हो गया मेरा मेडिसिन, काइंड ऑफ मेडिसिन, इंसुलिन, उसके बाद गैस, पेट्रोल, ठीक है, ये मेरा नेसेसिटीज है। अगर आपका ईपी इक्वल टू 1 है, ईपी इक्वल टू 1 मतलब आपका नॉर्मल गुड, नॉर्मल, ठीक है। और अगर आपका है ईपी इक्वल टू 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब लाइफ सेविंग मेडिसिन, मतलब जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मतलब इसको छोड़ के और कोई है ही नहीं, ठीक है। और ईपी इक्वल टू इंफिनिटी अगर मैं करूं तो ये हम लोग बोल सकते हैं मोस्टली जिसका ना बहुत सारा सब्स्टिट्यूट्स है, मैनी सब्स्टिट्यूट, मैनी सब्स्टिट्यूट। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन माय प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा, नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर आपका ये पॉजिटिव हुआ या आपका नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो किसको बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स, ठीक है। और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव होगा तो आपका इंफीरियर गुड्स। फिर आता है आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट्स, और नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए, मैं इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। नंबर 1, अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी मतलब ई आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब इनकम बढ़ेगा तो आपका वो भी बढ़ेगा, क्या बोलते हैं? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। नंबर 2, अगर आपका ई आई लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, उसको हम लोग बोलेंगे आपका नेसेसिटीज, ठीक है। और अगर नंबर 3, आपका इनकम इलास्टिसिटी अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, इसको हम बोलेंगे लग्जरी गुड्स। देखिए क्यों, इसमें है थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है उसके चलते इंक्रीज हो रहा है, बट थोड़ा सा, बहुत भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है इसमें, थोड़ा इंक्रीज, थोड़ा इंक्रीज। ये सब पॉजिटिव का बात करें, सब पॉजिटिव, इसका मतलब है नेसेसिटीज इंक्रीज हो रहा है बट बहुत ज्यादा से नहीं, इंक्रीज हो रहा है बट बहुत ज्यादा से नहीं, ज्यादा। और ये आपका हो गया लग्जरी, कौन सा गुड्स? लग्जरी गुड्स। तो दिस कंप्लीट्स योर क्या? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब यूनिट 1, हम यूनिट 2 हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सब लोग इसका नोट्स बनाते जा रहे हो, इसका नोट्स बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप लोग हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप और हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज ज्वाइन कीजिए। वहां पे कोई भी आपको डाउट है, फटाफट उस डाउट को आप लिखिए और वो डाउट जितना जल्दी हो पाए आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। दिस कंप्लीट्स माय यूनिट 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मेरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग ने आज क्या किया, हम लोगों ने पूरा इलास्टिसिटी खत्म कर दी है, ठीक है। चलिए।